देखिए आप दोनों ने मैंने सच बोला दोनों कि नहीं आंकड़े लोगों के सामने हैं, वो फैसला कर लेंगे कि क्या सच है। हर कोई अपने अपने हिसाब से आंकड़ों का एक इंटरप्रिटेशन देता है। पर राशिद की भाई वापस मैं इस मुद्दे पे आती हूँ। अक्सर ये कहा जाता है पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, यानी कि जब कुछ और काम नहीं कर रहा है तो आप देशभक्ति की बात करते हैं। क्या आप धर्म की राजनीति भी वैसे ही हो गई कि कई ऐसे कड़े सवाल हैं जो कि अब सरकार से पूछे जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, तो बार बार अब हिंदुत्व की राजनीति या धर्म की राजनीति करने पर वो मजबूर है। संघ और बीजेपी जी पद्मजा, देखिए हृदय परिवर्तन का अधिकार केवल आचार्य वाल्मीकि को ही नहीं था, हर व्यक्ति को होता है जो सार्वजनिक जीवन में है। वो अपनी बात, अपना मुद्दा, अपनी सोच बदल सकता है और हमने बहुत से राजनीतिक दल और राजनेताओं को देखा है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक कामयाबी से एक दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया है। जिस तरह से गुजरात मॉडल है, आप गुजरात मॉडल में कमी खामियां निकाल सकते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस उन्होंने पेश किया है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी आप खामियां निकाल सकते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल की पिच के ऊपर बार बार जाके उनको हराने की कोशिश करती है, जबकि भाजपा को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की तरह नहीं है जिसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है, जिसके पीछे बड़ा एक ऐतिहासिक दशकों का एक उनका कामकाज का तरीका रहा हो और बहुत सी उसमें गलतियां और खामियां रही हो। इसलिए भाजपा को अरविंद केजरीवाल का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनका, जैसे आज हमने पूरी डिबेट में भी देखा कि उनके पास लोग तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास आंकड़े, तथ्य, बात कहने का अंदाज, काउंटर नैरेटिव वगैरह, तुरंत सोशल मीडिया, तमाम चीजें उनके पास मौजूद हैं। इसीलिए दिल्ली का चुनाव जो हम सब कहते हैं कि बहुत ज्यादा कांटे का है और उसमें हर तरह का दांव चला जा रहा है। और प्रेम शुक्ला जी, अगर आप हिंदू हैं तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम प्रचंड हिंदू हैं, हम तो हनुमान मंदिर जाए बिना कुछ शुरू ही नहीं करते। वो नामांकन करने से पहले वाल्मीकि मंदिर गए, फिर वो हनुमान मंदिर भी गए, उनकी जो स्कीम्स भी होती है वो मंदिर में जाकर के लॉन्च करते हैं। और तो और अब क्या उसी का काट आपने ढूंढने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ की रैली। अब जबकि बस कुछ ही दिन बाकी बचे रह गए हैं इस पूरे चुनाव में, तो योगी आदित्यनाथ की रैली यहां पर प्लान की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुल 12 रैलियां योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहां दिल्ली में करने वाले हैं। और कौन से है वो इलाके जहां पर उनकी रैली आयोजित की जाएगी? गोंडा, जहां पर करीब 10% मुसलमान है, वहां पर 29% पूर्वांचली भी हैं। तो अगर आप इन सीटों की डेमोग्राफी देखेंगे, यहां पे किस तरीके के लोग रहते हैं, तो यहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और साथ ही पूर्वांचली भी है। शाहदरा 11% मुस्लिम है, 20% पूर्वांचली है। वैसे ही किराड़ी की बात करें 29% पूर्वांचली और करीब 10% मुस्लिम। तो अब जो एक प्रचंड हिंदू व्यक्तित्व अरविंद केजरीवाल अपना दिखा रहे हैं, उसके सामने आप अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने वाले हैं प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ को उतार करके। देखिए, एक तो पहले इसका उत्तर देता हूं, इसके पहले श्रीमान धांडा जी को बता दें कि मुंबई की आबादी दिल्ली की जो है कि बहुत कम है। मुंबई की आबादी 2.1 करोड़ है, दिल्ली की आबादी 3.3 करोड़ है और इंडिया की जीडीपी में मुंबई का कंट्रीब्यूशन 6.16% है, दिल्ली का 4% है। तो कृपा करके इस आंकड़े को भी गांठ बांध लीजिएगा कि मुंबई महानगर जो है उसकी भारत की जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 6.16% है। मैं शहरों के हिसाब से, अब बीच में बोलने लगे दैत्यों की तरह हरकत क्यों करते महाराज? अभी तो राक्षसी वृत्ति कह रहे थे। मैं 2 महानगरों की तुलना कर रहा हूं, तो दिल्ली भी एक महानगर होने के कारण इसको जो टैक्स पेयर है इसकी किटी में जो है वो क्यों ज्यादा टैक्स पेयर है, क्यों जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है? क्योंकि बड़ा महानगर है ये। कृपा करके इसको समझिएगा आप। दूसरी बात, अब आपने जो योगी आदित्यनाथ जी की बात पूछी, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार हैं वो सारे स्टार निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनाव में आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर पर इस देश के लोकप्रिय नेता और वक्ता के रूप में संस्थापित है और हिंदुत्व पर उनकी प्रखरता जो है वो सर्वसिद्ध है। ऐसे में उनका जो है जहां भी राज्य, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वहां जाते हैं और जो पाखंडी, जो नौटंकी करने वाले व्यक्तित्व हैं, निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तित्वों का पर्दाफाश उनके हिंदुत्व की ज्वाला से होता है। तो श्रीमान जो स्वयं को हनुमान भक्त कहते हैं, लेकिन जो हनुमान सबसे बड़े जो है राम की कथा के सबसे बड़े रसिक जो है
और हनुमान जी कहीं भी राम जी की कथा होती है, रामचरितमानस का अखंड पाठ या सुंदरकांड का पाठ होता है, तो पहले श्री हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। संभवतः केजरीवाल को इसका भी ज्ञान नहीं होगा, जो आईआईटीएन तथा कथित आईआईटीएन है उनको संभवतः इस बात का भी ज्ञान या भान नहीं होगा कि राम कथा में सबसे पहले सुनने के लिए हनुमान जी का आह्वान किया जाता है, और हनुमान का भक्त राम की कथा के मुख्य प्रसंगों से भी ना वाकिफ हो तो वो राम भक्त होने का पाखंड तो कर सकता है, लेकिन राम भक्त हो नहीं सकता है, हनुमान भक्त हो नहीं सकता है। यह हर हनुमत भक्त और राम भक्त भली बात जानता है।